11 વાગે આવી જશે ને? બસ તો હું ડ્રાઈવ લઈ આવી છું, પર એક મીટિંગ છે તો હું પતાવી દઉં છું. नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोगों की विरासत अष्टांग हृदयम जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए दिया है और जो भारत भूमि में पहले से सतयुग से चला रहा है, तो वह हम लोग अष्टांग हृदयम का जो उन्होंने हम पूर्वज लोग भी सुबह पढ़ते थे ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय के शुरू होने से, हम लोग भी वही परंपरा को आगे निभाते हुए हम लोग ये पढ़ रहे हैं। तो हम अर्श चिकित्सा पढ़ रहे हैं। मैं आदरणीय सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि 89, 90, 91 नंबर का श्लोक कृपया पढ़ दीजिए सर। सर डॉक्टर नवीन जोशी सर, आप सुन पा रहे हैं? शायद अनम्यूट नहीं कर पा रहे। मैं 1 मिनट अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूं। सर अनम्यूट कर पा रहे हैं? जी सर, जी सर, जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप जो है दोबारा से अपना सत्र चालू कर दिया आपने, बहुत बढ़िया, इट्स वेरी गुड। बहुत मतलब काफी आपकी माता जी के देहांत होने के बाद आपने दोबारा से अपने आप को नॉर्मलाइज कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। चलिए, और इतना बढ़िया सत्र हमारा जो है अभी फेस्टिवल के बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत मिस कर रहे थे हम लोग इस सत्र को। अब सब लगता है कि जितने भी हमारे आयुष दर्पण के और जो भी ग्रुप के मेंबर्स हैं, आज कम लोग जुड़े हैं। मुझे लगता है कि वैद्य जी के इस सत्र में सभी लोग जुड़ेंगे, मैं अनुरोध करता हूं। और फेसबुक पे भी जो लोग देखते हैं और बाद में यूट्यूब पे भी जाता है, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लाइव क्लासेस में आइए और बड़ा आनंद आएगा। जी वैद्य जी, पढ़ूं मैं फिर? जी जी सर। अनुवासन की विधि। पिप्पली मदनम बिल्वम सतावा मधुकम बचाम। कोई पढ़ेगा मेरे साथ? जी सबको अनम्यूट कर लीजिए। जी हम सब पढ़ेंगे। जी पढ़िए। दोबारा से बोले वैद्य। पिप्पली मदनम बिल्वम सतावा मधुकम बचाम। पिप्पली मदनम मधुकम बचाम। कुष्ठम सटी पुष्कराख्यम चित्रकम देवदारु च।
पुष्टं सति पुष्कराख्यं चित्रकं वेदादित्य पिष्ट्वा तैलं विपक्तव्यं द्विगुणी क्षीरसंयुतम् पिष्टा तैलं विपक्तव्यं क्षीरसंयुतम् हर्षस मूढवातानं तत्श्रेष्ठम् अनुवासनम् उदनिःसरणं शूलं मूत्रकृक्षं प्रवाहिकाम् कटि उरुपुश्च दौर्बल्यम् आनाहं वंक्षणाश्रयम् ये अब इसका अर्थ पढ़ देता हूँ मैं। यहाँ पे आगे भी शायद मुझे लगता है शायद, हाँ अभी है इसमें। पिक्षाश्रावं गुदे शोकं वातवर्चो विनिग्रहम् उत्थानं बहुशो यक्षं जयेत् तक्षानुवासनात् अनुवासन के बारे में यहाँ बताया है कि आप पिपली, मदन फल, बिल्व, सौंफ, मुलेठी, वचा, कूट, कचूर, पुष्कर मूल, चित्रक, देवदारू, इनके कल्क से तैल से दुगुना दूध के साथ तेल सिद्ध कर लें और अरसों के लिए और मूढ़वात रोगियों के लिए यह उत्तम अनुवासन योग है। गुदा का बाहर आना, सूल, मूत्र कृक्ष, प्रवाहिका, कटी, उरु और पीठ की निर्बलता, वंक्षण में होने वाला आना, पिक्षास्राव, गुदा में सोफ, वायु एवं मल का अवरोध, बार बार मल आना, अतिसार, इनको अनुवासन शांत करता है। वक्तव्य में आगे लिखते हैं, जल न कहने पर भी तैल से चौगुना जल मिलाना चाहिए, क्योंकि स्नेह सक्षीर मांसा देह पाको यत्रेरितः क्वचित् जलम चतुर्गुणम तत्र वीर्याधानार्थमावपेत् न मुंचति रसम द्रव्यम क्षीरादि निरुपस्कृतम सम्यक पाको न जायेता तस्मात् तेयम विनिक्षिपेत्। जी वैद्य जी, तो ये अनुवासन के लिए तेल सिद्ध करने के लिए बोल रहे हैं। तो ऐसे एक तो अनुवासनोपग ऐसे द्रव्य हैं, अनुवासन मेन काम करने के लिए हैं, दीपन पाचन करने वाले द्रव्य हैं और वायु का अनुलोमन करने वाले हैं। और अर्श और वो अपान क्षेत्र में जितनी भी व्याधियां हैं, जैसे कि गुदा का बाहर आना, प्रोलैप्स हो रहा है, शूल हो रहा है, मूत्रकृच्छ, प्रवाहिका, कटी, उरु और पीठ की निर्बल, अपान क्षेत्र में जितनी भी दुष्टि हो रही है और जो भी स्त्रोत वैगुण्य हो रहा है, उन सब पे काम करने वाले ये तेल सिद्ध करके अनुवासन वस्ती देने के लिए बोला है। इसमें क्या है कि पिपली है, मदन फल है। मदन फल देखिए कितना अच्छे से मलों को पूरे शरीर से खींच खींच के निकालते हैं। मतलब वो पक्वाशय में मदन फल गया तो पूरा तरह से शोधन करे। फिर बिल्व है, वो पक्वाशयगत वात में काम करता है। सौंफ है, ये भी अनुवासनोपग है। मुलेठी है, अगर वहां पे कोई इंजुरी वगैरह हो गया है अंदर तो उसको हील करेगा, वहां के म्यूकोजल मेम्ब्रेन को मतलब स्ट्रेंथ देगा। वचा है, संज्ञा स्थापन गण में। कुष्ठ है, कुष्ठ वनस्पति वहां पे मतलब विकृति है ये जहाँ मतलब कुष्ठ तो एक तरह से दीपन पाचन द्रव्य है, लेकिन कुष्ठ वनस्पति कुष्ठ रोग में, स्किन डिसऑर्डर या म्यूकोजल मेम्ब्रेन का कोई वहां पे इरप्शन है या फिर कुछ ना कुछ ऐसे मतलब जख्म है, उसको हील करेगा। करचूर है, पुष्कर मूल है, चित्रक है, देवदार, ये सारे दीपन पाचन शमन करने वाले द्रव्य हैं। इनका तेल सिद्ध करना है और द्विगुण दूध के साथ तेल सिद्ध करना है। तो इससे अब पिपली जो है वो अर्शोग्न गण में है। आप लोग देखिएगा, दीपनीय गण अर्शोग्न गण में। तो ये अर्शों के लिए, मूढ़ वायु के रोगी के लिए उत्तम अनुवासन है। इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। तो हमारे जो आदरणीय सर है ना, उनके क्लिनिक में ये बनता है और इसका अनुवासन बस्ती के लिए वो देते हैं, अर्श वाला। बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। जो भी लिखा है ग्रंथ में वो एकदम 100% सही है। हमको विश्वास नहीं होता क्योंकि हम लोग करते नहीं है। अगर हम लोग करेंगे हमको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अभी हम इसकी टीका पढ़ेंगे। जी, इस प्रोसेस को पूरा अच्छे से एक बार मतलब ग्राम्स में, ml में ऐसे करके बताइए। जैसे ये जो द्रव दिए हैं, संभाग सारे द्रव ले लिए, उसको कल्क स्वरूप में मतलब हल्के से पानी में उनको गीला कर लिया। उसके बाद फिर तेल कितना, फिर दूध उसका कल्क लिया तो कल्क का 4 गुना या फिर 16 गुना पानी में उबाल देना है। उबालने के बाद क्वाथ बन जाएगा। फिर उसके बाद में दूध जितना हमने मतलब जितना काढ़ा बचा है 1/4 उतना है, तो 8 गुना दूध डाल दिया और 4 गुना तेल डाल के उसको पकाते गए कम आंच में। और पकाते 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 सब पानी उड़ जाएगा और तेल में वो सारा जाए। फिर छान के इसका यूज करना है। और जिस समय ये हम काढ़े के साथ
थोड़ा सा कल्क भी मिलाएंगे ना इसमें? हाँ, ऊपर से हम डाल के कल्क बनाएंगे। जी। और ये अनुवासन का पिपल्यादि तेल करके इसका नाम है, और पुणे में बहुत फेमस है, इसका प्रयोग करते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। जी, थैंक यू। और ये जो नीचे लिखा है कि जल न करने पर भी तेल से चौगुना जल मिलाना चाहिए, मतलब जहाँ पे जो नहीं बोला है, एक एक चीज बार बार नहीं बोलेंगे, तो हमें चौगुना जल लेना है। और बोल रहे हैं कि कभी कभी स्नेह डाल के या दूध डाल के, मांस रस डाल के इसको पकाते हैं। तो और जल जो है 4 गुना लेते हैं। जलम चतुर्गुणम तत्र वीर्याधानार्थ मावपेत न मुंचते रसम धर्म शिर देवादेवी उत्कृतम समय पतन जायता तस्मात् अयं निक्षिपः। मतलब पानी उतना डालना है कि वो सम्यक पाक हो जाए। जब तक सम्यक पाक नहीं हो रहा है, तो उस हिसाब से हमें सोचना चाहिए कि 4 गुना डालना है कि 16 गुना डालना है। वो एक तरह से, और दूध वगैरह भी डाल रहे हैं तो वो अच्छे से उपसंस्कृत हो जाना चाहिए, इसलिए ऐसा इन्होंने बताया। अब इसकी यहाँ टीका के हाँ जी, यहाँ के हिसाब से तो क्वाथ ना करके सीधे जल डालना है ना? हाँ, उसका मतलब पूरा पोटेंसी आ जाए वो तेल में, इस हिसाब से। मैम मैम वेदरत्न का बना हुआ आता है पिपल्यादि अनुवासनं तेल, अर्श में वेदरत्न ना, ग्रुप का। अर्श में ना, हाँ मुझे मालूम है। हाँ सर, मैम मार्केट। वंदना मैम प्रणाम। एक्चुअली इसमें जैसे हम लोग तेल मूर्छित करते हैं ना, तो तेल मूर्छित जब हम करते हैं तब उसमें भी हम समान भाग पानी ही लेते हैं, तो उसी तरह हम लोग यहाँ पे तेल को ही सिद्ध कर रहे हैं। मतलब तिल का तेल अगर 4 भाग लिया है, तो वही मतलब द्रव्यों के साथ ही उतना जल 4 भाग लेके फिर गाय का दूध जो है वो 8 भाग लेके फिर उसको सिद्ध करना है, तेल पाक करना है। तो जी। उसमें प्रोसीजर थोड़ी सी अलग तरीके से, और उसके बाद सिर्फ तेल सिद्धि बताया। जैसे हम लोग मूछना करते हैं तेल की, उस समय समान भाग में पानी डालते हैं ना, उसी तरह से। थैंक यू। जी मैम। आकांक्षा मैम, आपके एक्चुअली मजा आता है बनाने में अब, तेल वगैरह। हाँ मैम, अब थोड़ा सा इसलिए आदत होगी, इसलिए मजा आता है बनाने में। जी जी। जी मैम। अभी अंजना मैम भी आ गए हैं, अंजना मैम भी कुछ कुछ बताने वाली हैं। अंजना मैम ने भी यूज किया होगा अर्श के, क्या हो डिलीवरी के बाद बहुत ज्यादा ये अर्श वगैरह हो जाता है जब वो प्रवाहन करते हैं, तो जी सर, अंजना। बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। बहुत मैक्सिमम पेशेंट जो फिशर से रिलेटेड आते हैं ना, वो सेंटिनल टैग, वो मैक्सिमम डिलीवरी के बाद सर बहुत पेशेंट ऐसे मिलते हैं सर। वहाँ पे ये बहुत अच्छी तरीके से यूज होता है। लास्ट ट्राइमेस्टर में भी आकांक्षा मैम, मतलब पोस्ट डिलीवरी में डेवलप होने लग जाते हैं जब फैटिक पोर्टल यूट्राइन, जैसे जैसे यूट्राइन का यूट्रस का साइज बढ़ता है, तो बिल्कुल मैम। लास्ट ट्राइमेस्टर से ये दिखने लगते हैं पाइल मास कभी कभी किसी पेशेंट में। बिल्कुल सही बोल रही है मैम। मैम ने बहुत मतलब मैक्सिमम मतलब, क्योंकि हस्बैंड का उसी में है, तो लेडीज जो भी पेशेंट आते हैं तो अधिकतर जो भी बच्चा लेके आती है वो मैं समझ जाती हूँ प्रेशर से ही परेशान होके आ रही है पेशेंट। तो मैक्सिमम सेंटिनल टैग, और वहाँ पे उनको ये दिक्कत होती है परिकर्तिका की। जी मैम। जी। तो अंजना मैम से पूछते हैं ना, अंजना मैम आपने यूज किया है ऐसे अनुवासन, ऐसे ये तेल का जब आते हैं पोस्ट डिलीवरी पेशेंट? अंजना मैम है? जी सर, नमस्कार सर। जी सर, सभी लोग को नमस्कार। जी नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। जी सर, पेशेंट तो बहुत, एक्चुअली सर 2 बातें होती है, जैसे मैम ने बताया, वंदना मैम ने, कि जब पेशेंट को डिलीवरी होनी होती है, जो थोड़ा सा एनसी चेकअप में होती है, तो पेशेंट थोड़ी सी ज्यादा कॉन्शियस होती हैं, और उस समय भी पेशेंट को ड्यू टू प्रेशर जो है ये हेमराइड्स वगैरह, अर्श वगैरह पेशेंट की कंप्लेंट होते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन एक मेन जो है वजह होता है प्रेगनेंसी में। तो कॉन्स्टिपेशन होगा तो पाइल्स होते ही हैं, और पेशेंट का थोड़ा सा दिनचर्या और ये गृहिणी की जो मासिक परिचर्या है, इसको भी थोड़ा सा वो ध्यान में नहीं रख पाती है। तो जो स्टार्टिंग में जो हमारे पास स्पेशली 6, 7, 8, 9 मंथ के पेशेंट बहुत ज्यादा रहते हैं। सूतिका में भी पेशेंट तब आते हैं जब वो 3 महीने, 3.5 महीने झेल लेते हैं, सोचते हैं अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा। जब एकदम क्रॉनिक हो जाते हैं तब वो पेशेंट आते हैं, पक्के आते हैं, और सबसे पहले उनकी लाइफ स्टाइल को ही कंसंट्रेट करना पड़ता है कि भाई आप इस तरह से उठिए, इस तरह से रहिए, इस तरह से खाइए, इस तरह से दीजिए। और अवगाहन स्वेद में हम फायदा कराते हैं। और जैसे आप अनुवासन मैडम बता रही थी तेल की बात, मैंने काफी लेट में ज्वाइन किया था, लेकिन ये कि जो हम लोग जनरली पेशेंट को उस समय, पेशेंट जब आते हैं पोस्ट डिलीवरी में,
या तो उस समय जनरली फिर वही होता है कि पेशेंट को लोकल एप्लीकेशंस का बहुत फायदा मिलता है, और लोकल एप्लीकेशंस के लिए परिशेक भी करा सकते हैं, और उसके बाद उसको हम पिशू भी लगवा सकते हैं, और उसके साथ उसको तेल का लेपन भी कर सकते हैं। अगर पेशेंट तैयार होती है तो फिर उसको हम इस तरह का अनुवासन वस्ती भी दे सकते हैं। लेकिन हमें लगता है कि अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशंस के हिसाब से मेरे जो हमारे अपने पेशेंट होते हैं वो अग्निमांद और स्पेशली जो होता है गृहिणी दृष्टि से ज्यादा रहते हैं। अग्निमांद और गृहिणी दृष्टि को अगर बहुत ठीक कर लेते हैं तो हम इनकी जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है स्पेशली कॉन्स्टिपेशन और गृहिणी दृष्टि को ठीक करके हम इस पे काफी कुछ विजय प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जो क्रॉनिक होते हैं फिर वो छाछ सूत्र की सहायता से कॉलेज में ही हमारे यहाँ छाछ सूत्र का पूरा तैयार होता है, हमारे यहाँ अच्छे से तैयार होता है, बहुत अच्छे से कार्य करता है। तो वहाँ पे फिर हम उनको रिफर करते हैं, तो क्षार कर्म भी होता है और छाछ सूत्र विधि से भी हम उसको जो है अगर लगता है कि अब इसका जो है ट्रीटमेंट इसी से ही इसको फायदा मिलना है तो फिर पेशेंट कराती है। लेकिन वो डिलीवरी के कम से कम 6 मंथ के बाद ही हम लोग करते हैं, उससे पहले नहीं करते हैं। तो सब तरह की चिकित्सा जैसे आयुर्वेद शास्त्रों में भी बताई गई है उसी तरह की चिकित्सा हम लोग करते हैं। पहले कोशिश यही होती है कि उसका जो है आहार शैली को उसके विहार शैली को बदल के देन उसके बाद उसको कुछ चिकित्सा उसकी गहरी दृष्टि पे करके उसके आम अग्निमान को कम करके फिर उसके बाद हम अर्श चिकित्सा करें, और फिर अर्श चिकित्सा को देखते हैं कि अर्श किस तरह का है, उसके हिसाब से उसकी चिकित्सा की जाती है। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत दिनों बाद आपकी आवाज सुनी और बहुत अच्छा लगा सब लोग आज जुड़े हैं। भगवान करे ऐसे रोज जुड़ते रहे हम लोग और काम चल ऐसे हम लोग पढ़ाई करते रहे। प्लीज सर। कल मेरे पास एक पुलिस है, तो जी हैदराबाद में काम करते हैं वो पुलिस। तो वो बोले कि वेगा विरोध वगैरह तो होता ही है। उन्होंने बोला कि मुझे ना 3 पाइल मास है, मतलब 3 पाइल्स है, और वो भी 3 o'clock, 6 o'clock, 9 o'clock, इतने बड़े बड़े हैं। तो उन्होंने क्षार सूत्र वगैरह कराए, फिर से आ रहा है। तो उनका हेतु ये मिला, रुक्ष आहार विहार और फिर रात्रि जागरण और बंदोबस्त करना। पुलिस को कितना स्ट्रेस रहता है। दिवाली के दिन हम लोग दिवाली मनाते हैं, लेकिन वो लोग तो बंदोबस्त करते हैं त्योहारों में। तो पूरा हेतु सेवन हो रहा है, और उनको इतना ज्यादा तकलीफ है, गैस का तकलीफ है, ग्रहणी दृष्टि है, मतलब बहुत ज्यादा तकलीफ है। फिर मैंने उनको कहा कि अभी लाइफस्टाइल तो चेंज नहीं कर सकते, आप खाने में घी और तक्र इसका सेवन जरूर करिए, और बाकी दवाइयां दे दिए, और अर्श कुठार रस, कांकेन मोटी, ये सब दिया है, अभी देखते हैं। लेकिन अभी उन लोगों का काम ही वैसा है, तो हम क्या करें। हम बोलेंगे सुबह उठिए तो रात भर वो जागेंगे बंदोबस्त के लिए, तो फिर कैसे। ठीक है, अभी हम ना ये पिपल्यादि तेल का अनुवासन बस्ती दीजिएगा, वैद्य रत्नम का भी आता है, आप लोग बताइएगा रिजल्ट। इसकी हम टीका पढ़ेंगे। आज मोनिका मैम नहीं आई है, इसकी टीका पढ़िए कृपया। कौन सबसे इंटेलिजेंट है यहाँ पर, कौन पढ़ना चाहेगा, सबसे इंटेलिजेंट कौन है आयुष दर्पण पे। कृपया आइए पढ़िए, टीका पढ़ने में क्या है। वंदना मैम आप ही पढ़ दीजिए ना। सर मैं पढ़ती हूँ। ठीक है, आप पढ़िए। मेरा अनम्यूट नहीं हो रहा था, हो गया। आकांक्षा मैम आप पढ़िए, फिर मैं आगे पढ़ूँ। जी मैम। पिप्ल्यादीनि पिष्ट्वा जलेन तैलं द्विगुणशीरेण संयुक्तं पक्तव्यम्। हाँ, अर्थ बताने का कोशिश करिए। सर ये जो पिंपल्यादि जो ये पूरे जो द्रव्य बताए गए हैं इसको जल में पीस कर और इसको द्विगुण तेल में नहीं तैलम द्विगुण शीरेण संयुक्तम। सर तेल द्विगुण हाँ, तेल द्विगुण को तेल में, द्विगुण शीर के साथ। अच्छा तो तेल में, अच्छा ओके द्विगुण शीर लेना है इसका मतलब। अगर तेल आपने 2 भाग 1 भाग लिया है सर द्विगुण, लेकिन इसमें तो हम लोग ने 4 गुना पढ़ा था। नहीं, ये जो पानी है ना 4 गुना, हाँ और फिर ओके। पानी को आपने बॉईल किया तो 1/4 नहीं करेंगी। ठीक है सर, उसका फिर 1/4 द्विगुण करके शीर। उतना समान मात्रा में तेल ले लिया, और दूध है वो डबल मात्रा में लेना है। ओके सर, द्विगुण शीरीन संयुक्तम, उसके बाद फिर द्विगुण शीर लेके उसको साथ में पकाना है, हाँ सिद्ध करना है। हाँ। जलस्यात्र अनुक्तस्यापि चतुर्गुणोऽशः प्रकल्प्यः एवं ही प्रकल्प्य नहीं है, द्रव्य प्रकल्प्य। इसमें जल की मात्रा प्रकल्प्य। अनुक्त है, मतलब कहानी है, तो यहाँ पे हम्म चतुर्गुण लेना है हमें।
ठीक है, जहाँ पे बताया नहीं है तो जैसे अभी आपने पहले वो पढ़ा था डिस्क्रिप्शन, तो जहाँ पे नहीं बताया तो चतुर्गुण के हिसाब से जल की मात्रा लेनी है। हाँ, ठीक सर। एवं ही द्रव्याणि सम्यक मुक्त रसानि स्युः। मतलब ऐसे सारे द्रव्य लेने हैं, उनके रस स्वरस आना चाहिए उसमें। मतलब इतना इसलिए 4 गुना लिया है ताकि जो भी हमने द्रव्य लिए हैं उसका स्वरस उसमें आ जाए। हाँ, अ, उतना पानी लेना है। जी तंत्रांतरे सर। च उक्तम, अन्य तंत्रों में क्या बोला है? च उक्तम। तंत्रांतरे उत्तम हाँ, अभी हम, स्नेहे सर। अच्छा ठीक है सर। हाँ अभी बदलता हूँ। एक मिनट, ये आपको दिख रहा है? स्नेहे जी सर। मांसादे। जी सर। स्नेहे स क्षीर मांसादे पाको यत्रे यत्रे ऋतः क्वचित। मतलब इसी स्नेह में हम क्षीर के साथ मांसरस वगैरह डाल के भी इसका पाक कर सकते हैं, सिद्धि कर सकते हैं। जी, जलम चतुर्गुणम तत्र बीजादानार्थम बीजादानार्थम आप अपने, आवपेत। ये बीज सर के शब्द का, हाँ सर बोलिए। सर बीज का इसका अर्थ नहीं समझा। वो नीचे दिया होगा 3 नंबर में, हम्म वीर्यदानार्थ, वीर्यदानार्थ इति क्वचित। मतलब बीज का मतलब है कि उसका वीर्य जो है, हम्म पोटेंशियल, वो सारा रस में आना चाहिए, जो भी हम द्रव्य बना रहे हैं। जल मतलब 4 गुना लेना है कि पूरा वीर्य ठीक से, आ जाए। हाँ मतलब जैसे हम बाकी सिद्धि में जैसे हम क्वाथ करते हैं तो उसका वो पूरा क्वाथ में उसका पूरा वीर्य आ जाता है, उसी तरह से यहाँ पे चतुर्गुण जल में लेकर उसको सिद्ध करना है ताकि उसका पूरा वीर्य उसमें अच्छे से अवपाचित मतलब अंदर में आ जाए। जी, ठीक से। न न मुंचति रसम द्रव्यम क्षीरादिभिः उरु क्षीरादिभिः रूप उपस्कृतम, उपस्कृतम उपस्कृतम न सम्यक। मुंचति रसम द्रव्यम, मतलब ऐसे हमें उतना मात्रा में लेना है, शीर वगैरह, शीर हो गया, मांसरस हो गया, कि पूरा उसका रस अंदर आ जाए। अगर ठीक हमने से। कम लिया और रस नहीं आया तो क्या फायदा है? राइट, उसका वीर्य नहीं उतरेगा तो उसका गुण नहीं आ पाएंगे। ठीक। हाँ, सम्यक पाको न जायेत तस्मात् तोय विनिक्षिपेत। मतलब उसमें समय पाक हो उतना पानी हम्म, डालना है उसमें। जी सर। इति तच्च तैलम विगुण पवना पवना नाम अर्षासाम अर्षसाम श्रेष्ठम हितम अनुवासना अनुवासनाच्च तत् तैलम गुद निस्साराणा दीन जयेत। हाँ, तो इसमें तेल है जो विगुण हुआ, वायु है, पवन है। हमारे पवन जी कहाँ गए? वो भी विगुण हो गए क्या? इसमें विगुण हुआ जो पवन है, वो उसके लिए अर्श आदि में श्रेष्ठ बताइए तेल। अनुवासनाच तच, या अनुवासन के लिए प्रयोग करना है। गुदिनी सारनादिन जेत, और जैसे गुद भ्रंश हो गया है, फिर मूत्र कृच्छता हो गई है, पक्वाशयगत वात है, जितने भी व्याधियां हैं अपान क्षेत्र की, वो सब में ये तेल बेस्ट काम करता है। जी सर। और आपकी गौरी मैम आई थी माधव निधन क्लास में, आके 5 मिनट बाद चली गई, तो वो क्यों? कब? सुबह? हाँ, आप उनको फोन अच्छा। करके पूछिए कि मैम आप आई थी और क्यों चली गई। वो भी आके तो बता सकती है ना, पढ़ा सकती है, इसमें क्या है? बिल्कुल बिल्कुल। आप उनको मैंने फोन देखा नहीं, मैं करिएगा, थोड़ा बिजी थी सर, सॉरी, मैं पता ही नहीं चल पाया मुझको। आप उनको फोन करके पूछिएगा कि माधव निधन क्लास में आके वो भी बता सकते हैं, बोल सकते हैं। हाँ, वो तो बहुत बहुत अच्छा अपना एक्सपीरियंस शेयर हो जाएगा, बिल्कुल सर। हाँ, आप जी करिएगा सर। फोन उनको। ठीक है, अभी हम अष्टांग, अच्छा आप लोगों के पास ऐसे पेशेंट है जिन्होंने दिवाली की बहुत मिठाइयाँ खाई और उसके बाद में उनका पेट दर्द, ये दर्द, वो दर्द ऐसा होने लगा? मेरे पास है पेशेंट, वो फिर जो क्या किया सर आपने, चकली बताइए। वगैरह खाते हैं ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा वो मिठाइयाँ, चकली खाते हैं, फिर वो करंजिया, करंजिया ऐसे बहुत सारी चीजें खाए ना, तो उनका पेट दर्द हो रहा है। दाल के बने हुए पदार्थ, अलग अलग मिष्टान खाया लोगों ने, बहुत पेट दर्द होने लगा। और फिर अनुवासन बस्ती जो चल रहा है, मात्रा बस्ती जिनका, उनको तकलीफ होने लगा, तो मैंने उनको पूरा दिन लंघन करा के रखा और बोला कि तक्र पी के रहिए, तो फिर तब उनका ठीक हुआ। और थोड़ा किसी किसी को विरेचन देना पड़ा। अनुरिता मैम आपके पास पेशेंट है ऐसे? अनुरिता मैम नहीं है, ठीक है। इसका नीरू का प्रयोग कोई पढ़िए प्लीज। सर इधर फीवर बहुत आ रहा है, पेशेंट को ज्वर, और इसके स्पेशली जो है वो
यहाँ बनारस में तो आकांक्षा में बताएंगे इलाहाबाद का, यहाँ तो बनारस में इस समय प्लेटलेट डाउन, डेंगू ये- पॉजिटिव। बिल्कुल मैम। और मैम हाँ, डेंगू पॉजिटिव तो ये समझ में ही नहीं आ रहा है मैम, एक एक दो दो दिन की हिस्ट्री लेके प्लेटलेट डाउन नहीं भी होके पहले ये लोग चेकअप करा के डेंगू पॉजिटिव सब जगह फैल रहा है मैम। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि तो ये डेंगू वाकई के में क्या है मच्छर क्या। होंगे, मच्छर घूम रहे होंगे बहुत ज्यादा वहां पे पूरे एरिया में। और सर सर लेकिन पेशेंट इस तरीके से कुछ फैलना मैम, ये आपको सही लग रहा है क्या। नहीं सर, ये एक्चुअली सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैम ये भी हो रही है ना कि जहाँ इग्नोरेंस हो रही है, कुछ ऐसी हिस्ट्री मिली अभी आपको मैं क्या बताऊं, मेरा भी मतलब 6 पेशेंट, सर की जो खबर, सर की जितनी खराब न्यूज सुनी है उसके बाद मिनिमम कम से कम, मतलब जो मैं जहाँ रहती हूँ मेरे आस पास कम से कम 6 लोग चले गए, और बिल्कुल चलते चलाते चले गए, मतलब केवल सिंपल फीवर, और फीवर के साथ में जो है थोड़ा सा इग्नोरेंस कि फीवर है, और पता चला कि प्लेटलेट एकदम डाउन हुई, हॉस्पिटलाइज नहीं हुए, नहीं ठीक हो जाएंगे। और उसके बाद क्योंकि यहाँ भी इतनी व्यवस्था भी नहीं है हॉस्पिटल्स में कि बहुत अच्छी प्लेटलेट्स मिल भी नहीं पा रही हैं, और उस चक्कर में कम से कम ड्यू टू डेंगू सर 3 या 4 पेशेंट चले गए, और 2 पेशेंट तो ऐसे चले गए जो सोचा नहीं जा सकता था कि जा सकते हैं। तो 6 पेशेंट, मतलब अपने जान पहचान वाले लोग, जो कि बस ये है कि क्या कहा जाए, जिनको जाना होता है उनका बहाना होता है। मेडिसिन, वो एक बच्चा तो ऐसा था कि दवा, वो दुकान देख रहा था अपना, और दुकान देख रहा था, उसको फीवर हो रहा था, धनतेरस के दिन वो अपनी दम दे रहा है, सामान दे रहा है, दिया दे रहा है, बाती दे सब बांट रहा है, और उसके बाद पता चला दिवाली की रात वो एक्सपायर हो गया, केवल इग्नोरेंस में कि अभी मैं दिवाली का जो है बिजनेस कर लूं तो फिर जाके अस्पताल में दिखाऊंगा। बहुत बुरा हो रहा है सर यहाँ तो एकदम, पेशेंट को इतना जबरदस्त, और वायरल तो फीवर तो मुझे लगता है कोई बचा ही नहीं है, सबको मैम फीवर है। जी। मैम एक फैमिली में पूरी पूरी फैमिली इसमें पॉजिटिव हो जा रही है। अभी मैंने भी, जी। मेरे पास भी एक फैमिली आई थी मैम, उसमें उनकी सासू माँ और मदर दोनों जी। हॉस्पिटल में एडमिट थे, दोनों को डेंगू पॉजिटिव था। और वो करीबन अपना 2 साल का बच्चा लेके आए थे मैडम, इसको अभी एक दिन फीवर आया, हमने कराया तो इसको भी डेंगू पॉजिटिव आ गया। तो एक एक फैमिली के पूरे पूरे लोगों को डेंगू इस तरीके से शो हो रहा है मैम। एक्चुअली जो भाई जहाँ अगर लैब है, लैब भी ऐसी तो है नहीं कि सब प्राइवेट लैब भी अगर है तो हम्म। सर्टिफाइड लैब है, तो आप जिसको भी आप मान लीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी देख लीजिए कि 90% तो ठीक हो जाते हैं अपने आप से, लेकिन टेन राइट परसेंट राइट। में 10% में कॉम्प्लिकेशंस भी आ रहे हैं, और 2% 3% जो है जाने भी जा रही हैं। तो इसीलिए बहुत कॉन्शियस भी रहना है हमारे लिए, तो हर पेशेंट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और 2-3 दिन से तो मेरे को ही वायरल पकड़ा हुआ था, लेकिन मैंने कराया प्लेटलेट लगातार तो मेरा ठीक चल रहा है सब, बस ये कि हल्का वायरल है, अब मैं काफी ठीक भी हूँ। 3-4 दिन से तो मुझे होश ही नहीं था, दीपावली के मतलब दीपावली की रात से मेरे को भी, एक तो ये न्यूज वगैरह सुन के भी आदमी जैसे कहते हैं ना बहुत अजीब होता है, तो सर वाली न्यूज से मन इतना दुखी था, और उसके बाद जो है और न्यूज ऐसी मिलती चली गई ना कि लगा ही नहीं कि इस बार दिवाली मनाए, ऐसा लग रहा था जैसे कि बस खराब ही खराब खबर मिल रही थी। एक आपके प्रकार प्रयागराज में ही डॉक्टर थे ना, डॉक्टर रविंद्र शायद नाम था उनका, उनको जी। वो भी एक्सपायर हुए ड्यू टू हार्ट, वो अरे। एमओसीएच थे, हाँ ड्यू टू हार्ट, वो हार्ट पेशेंट थे, लेकिन बहुत अच्छा हम्म। काम कर रहे थे, कोविड में उनको अवार्ड मिला था। ओह और गॉड। हाँ, वो अभी 2-3 दिन पहले ही, दिवाली के पहले ही वो भी एक्सपायर किए, मैं नाम बताऊंगी आपको पूरा जी उनका। जी जी मैम। तो मैम ये जी। कुछ कोविड का ही असर हो सकता है क्या मैम, क्योंकि जो भी वायरल है, इवन मतलब मैंने पर्सनली भी ये अनुभव किया है कि एक सिंपल सा वायरल अगर आपको कफ एंड कोल्ड हो रहा है तो दैट इज टेकिंग एटलीस्ट अ मंथ टू रिकवर। जी। जी। क्योंकि जी पहले बहुत ऐसा नहीं जी। होता था। जो भी जी। पेशेंट आ रहे हैं उनको 15-20 दिन या 1 महीने से पहले आप कितनी भी अच्छे से अच्छी आप कोशिश करिए, लेकिन वो बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन ले रहे हैं। तो ये और जैसे हम, वायरल। हाँ। हाँ हम लोग आनुक देश में रह ही रहे हैं, सब गंगा किनारे रह ही रहे जी हैं, जी बिल्कुल यहाँ मैम। यहाँ ज्यादा ही डोमिनेंसी भी है। और ये जो, चाहे आप कोविड कह लीजिए या फिर चाहे वैक्सीन कह लीजिए उसकी, है ना, वैक्सीन जिसने भी ली है, मुझे हम्म। लगता है कि कहीं ना कहीं वो हर पेशेंट जो है वो कॉम्प्लिकेशन तो कहीं ना कहीं उसको है, नॉर्मल फीवर नहीं लग रहा है, किसी को भी नहीं। फीवर नॉर्मल नहीं लग रहा है। वो वायरल फीवर आता था 24 घंटे में, 36 घंटे में पेशेंट खड़ा हो जाता था, लेकिन अब एकदम नहीं, पेशेंट के किसी का तो हाथ नहीं चल रहा है, किसी का पैर नहीं चल रहा है, कोई खा नहीं पा रहा है, कोई चल नहीं पा रहा है, किसी को चक्कर आ रहा है, किसी को वॉमिटिंग हो रही है, मतलब कुछ जी। कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो यही सारे कॉम्प्लिकेशन, इतनी वीकनेस हो रही है पेशेंट को।
तो ये सारे दिवाली के बाद के जो सर ने उठाया कि दिवाली के बाद कैसे बिल्कुल। पेशेंट मिले, तो बहुत कॉमनली ये सारे पेशेंट जो है हम लोग के आसपास घूम रहे हैं, और आज फिर ओपीडी में जा ही रहे हैं हम, देखते हैं किस तरह के पेशेंट मिलते हैं। लेकिन बहुत ही बी वेयर लेके मतलब ट्रीटमेंट करना है कि पहले इन्वेस्टिगेशंस देखने हैं कि हाँ भैया आप किस रेंज में है, प्लेटलेट आपकी क्या हाल है आपका, तो आगे हम उसको फिर प्रोटोकॉल करें, प्लान करें। बिल्कुल मैम। सर इसके ऊपर थोड़ा सा वो सर हम लोगों को गाइड करिए किस तरीके से हम लोग मैनेजमेंट की तरफ इसमें बढ़े। आप वो सर का फॉर्मूला बताइए सर, चिकनगुनिया और डेंगू के लिए क्या देते हैं? चिकनगुनिया का सर मैं बताती हूँ सर, और थोड़ा सा अपनी तरफ से भी आप शेयर करिए, मैं उसको शेयर करती हूँ आपको। हाँ, और किस तरीके से मतलब सर बच्चों में कैसे, अगर कोई बच्चा अगर हमारे पास आए तो उसको किस तरीके से देखें सर, उसमें क्या ट्रीटमेंट प्लान करें? उसमें सर का एक प्रोटोकॉल है, चंपकादि अगद देते हैं सर, जी और सर। उसके बाद में ये देते हैं त्रिभुवन कीर्ति रस देते हैं बेल दुर्वा और तुलसी के स्वरस के साथ, और उसके बाद में ये संदिग्ध सन्निपात का फॉर्मूला, और मैं अभी लेके आ रहा हूँ, आपके स्क्रीन पे दिखेगा, 2 मिनट रुकिए। आकांक्षा मैम इसको एक पूरा अच्छा समराइज करके नोट करके डाल दीजिए ग्रुप में। मैम मैं जो बना मैंने ही रही हूँ उसको, पर्टिकुलरली डेंगू के लिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा सबको हो जाए, तो मेरा जैसे ही कंप्लीट होता है तो मैं शेयर करूंगी जो भी मैंने नोट बनाया है उसमें। और वो जो है ना कि अंगमर्द प्रशमन गण, जी सर। आपके स्क्रीन पे दिख रहा है क्या? चिकनगुनिया की औषध हाँ दिख रहा है सर। यही वाला चाहिए। चंपकादि अगद भी दिख रहा होगा, हरिद्रा, दारुहरिद्रा, रक्त चंदन, मंजिष्ठा, तगर, नागकेशर, जी सर। और मधु के साथ, तुप मतलब घी, मधु के साथ सब प्रकार के कीट और लूता विष पर, मतलब मकड़ी काटे या मच्छर काटे, इस पे ये चंपकादि अगद देते हैं। वाग्भट उत्तर तंत्र 37 चैप्टर में 71 नंबर का श्लोक है। और अंगमर्द प्रशमन गण है सुबह शाम, चिकनगुनिया की औषधिया, ये डेंगू का बेस्ट दवाई है। त्रिभुवन हाँ की सर, क्योंकि उसमें संदिग्ध सन्निपात में भी मतलब जो पेन बहुत होता है ना सर, इसमें बोन्स में पेन बहुत होता है, तो उसके लिए बहुत अच्छा ये रहेगा। उसमें रासना, सोंठ, अमृता, मुस्ता, हरित की शेप और एरंडमूल वगैरह, दशमूल भी है शायद उसमें, तो वो पेन पे बहुत अच्छा इफेक्ट देगा। बिल्कुल सर। आप ये सब भेज दीजिए ग्रुप में, सब लोग ठीक। लेते। ठीक निशोत्तर सर। और तांदुलजा तो का हिंदी में कर दीजिए। चंपकादि हाँ अगद, हाँ ठीक है मैम। और वो एक सर का दोड़क्याची पेज, हाँ वो भी है, राइट। उसका भी फॉर्मूला दे दीजिए। ठीक सर। हाँ, मैं वो दोड़क्याची पेज निकाल के ला रहा हूँ, 1 मिनट रुकिए। ये जो है ना आप लोगों को 5th नंबर का जो दिख रहा है, इसमें क्या करना है कि दोड़का का मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं? तोरी को बोलते हैं ना, वो तोरी। किसको सर? दोड़का को क्या बोलते हैं हिंदी में? मुझे भी दौड़ क्या की दौड़ का तोरी अनुरिता बोलते वो मैम से इंग्लिश पूछिए। में सर रिज गार्ड बोलते हैं, रिज गार्ड। हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी सर में तुरई, बोलते हैं। सही है तुरई, सर, वही ना, तुरई। तोरी, तुरई। जी जी। मैं भी वही बोल रहा था। तो वो लेना है, उसके टुकड़े लेने हैं, चित्रक लेना है, सूर्यफूल, गुडुची, जो जो मिलता है वो लेना है। हिरडा, हरित की। भोकर को हिंदी में क्या बोलते हैं, आप देख के बताइए। शिरीष, अपामार, भोकर हरिद्रा। अरे उसका अचार भी पड़ता है ना सर, क्या बोलते हैं, लिसोड़ा शायद। हाँ, और दारू शायद। हरिद्रा, मधु, और ये पुनर्नवा, काली और सफेद वाली पुनर्नवा लेना है, और त्रिकटु, कंटकारी, बृहति, श्वेत सारिवा, कृष्ण सारिवा और बला। इसको पकाना है। पकाने के बाद थोड़ा सा चावल वगैरह डाल के पकाना है, और इसको मधु और घी के साथ इसको सेवन करना है। तो विष के वेगावस्था जो रहते हैं, शोधन होने के बाद में थोड़ा सा विरेचन देके और इसका प्रयोग करते हैं ना, तो ये बहुत ही बेस्ट अगध द्रव्य है। तो ये चिकनगुनिया हो गया, या फिर जो भी बीमारी है उन सब में देते हैं। डेंगू में बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। मैं जी सूर्यफूल मतलब सनफ्लावर, हाँ, सनफ्लावर। पांडरी, पांढरी आणि तांबडी पुनर्नवा, मतलब जो लाल रक्त पुनर्नवा। रेडिश पुनर्नवा। डोरली क्या है? डोरली, बृहति, व्रती। रिंगनी मतलब कंटकारी। ये भोकर किसको बोलते हैं? लिसोड़ा। हाँ सर, वो मुझे तो यही लग रहा है भोकर उसी को बोलते हैं, क्योंकि याद वही आ रहा है मुझको। हाँ, और हिरडा। हिरडा मतलब हरित की। अच्छा, ये पीने में भी टेस्टी लगता है, तुरई का एकदम सूप टाइप, बहुत अच्छा फायदा होता है इससे। इसका प्रयोग कराइए।
ठीक है, अभी हम इसकी टीका पढ़ेंगे। ये 93 नंबर का श्लोक कौन पढ़ेगा? सबसे इंटेलिजेंट कौन है अपने आयुष दर्पण पे? वंदना मैम, आप सबसे इंटेलिजेंट है और आप तो प्रिंसिपल हैं हमारे क्लास की। पढ़ रही हूँ मैं। आप पढ़िए पूरा अच्छे से। निरुहम वा प्रयोजित सशीरम पांचमूलिकम समुत्रेण स्नेह लवणम कलके युक्तम फलादिभि, अथवा वृत्त पंचमूल के क्वाथ में समान दूध मिलाकर गोमूत्र, स्नेह, एरंड तेल, सेंधव एवं थोड़े से मैनफल, बिलवादी का कल्प मिलाकर निरू दे। जी, तो ये निरू देने से भी क्या होता है कि वहां पे अर्श की संप्राप्ति जो है वो भंग हो जाती है, और अर्श में बहुत अच्छा पैदा होता है। जब मदन फल जैसे द्रव्य डालेंगे तो पक्वाशय में जितना भी मल चिपका है, रेत के कण की तरह भी मल चिपके, उसको मदन फल सब अच्छे से निकाल देता है। इस तरह से काढ़ा बना के दूध में सिद्ध करके देना है। आकांक्षा मैम, आपने वो एक पेशेंट को दिया था मदन फल और दशमूल का बस्ती, वो जी बताइए सर। थोड़ा, वो थोड़ा जी बताइए। सर। सर जब आपने अभी सुबह सर आप कंडीशन बता रहे थे ना सर, मूत्र जठर वाली या इस तरीके के पेशेंट में जहाँ पे मतलब या तो फिर इन्फेक्शन के कारण या सिस्टाइटिस है या किसी और कारण के यूरिन अच्छे से फ्लो नहीं हो पाता है और पेशेंट को अनाहा और एकदम अजीब सी बेचैनी हो जाती है, पेट जैसे आपने लक्षण भी बताया था, सामने की तरफ झुका हुआ पेट फोल्ड किए हुए पेशेंट आता है कि बहुत पेन हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में मतलब जैसे अगर हम बाकी इसके साथ और उसमें घृत भी उपयोग करके और मैंने तो उसमें सर मदन फल का ही शीट पाक बना दिया था और साथ में उसमें थोड़ा सा गोक्षूर डाल दिया था और साथ में उसमें शतावरी और यष्टि मधु घृत डाला था और ये डाल के ताकि थोड़ा सा स्नेहन भी हो जाए। और इस तरीके का सर मैंने उसमें शीर पाक बना के फिर उसको दिया था सर। तो पेशेंट को मतलब मोशंस में यूरिन बहुत अच्छे से पास हो गई थी और पेन में भी रिलीफ मिला था सर पेशेंट को। और साथ में उसको स्नेहन स्वेदन भी दिया था, जैसे अभी हमने सुबह पढ़ा था सर, आपने बताया था कि उसमें स्नेहन स्वेदन करके इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। तो इसी तरीके से करने से सर पेशेंट में बहुत अच्छा सा रिलीफ मिल जाता है। तो यहाँ पे जैसे अर्श का यहाँ पे प्रकरण चल रहा है, तो ऐसे में भी कई पेशेंट जैसे हमको मिलते हैं कि जहाँ पे अर्श के मस्सों के कारण वहाँ पे वात का अनुलोमन अच्छे से नहीं हो पाता है, कहीं ना कहीं से वो वायु का मतलब विपरीत दिशा में जाने के कारण मतलब मोशंस वहाँ पे नहीं हो पाते क्योंकि रास्ता पूरा नीचे से मस्सों से ब्लॉक हो जाता है। तो यहाँ पे जब हम मदन फल वगैरह यूज करेंगे तो वैसे भी अगर क्योंकि बस्ती का उपयोग है तो वहाँ पे मोशंस अच्छे से होके वहाँ पे वायु का अनुलंबन होके पेशेंट को पेन भी कम होगा और कहीं ना कहीं अर्श में भी उसमें उपयोगी होगा सर। जी तो सर। आपने मदन फल कितना डाला था? सर मैंने उसमें डाला था सर मैंने स्टैट 2 दिन बस्ती दी थी, मैंने एक दिन 5 ग्राम डाला था और एक दिन 10 ग्राम डाला था। और दो टोटल दिन दी बस्ती थी। का द्रव्य कितना था? टोटल मैंने सर मात्रा बस्ती के रूप में पहले दिन दिया था तो मैंने उसमें सर 100 ml तक दिया था और दूसरे दिन थोड़ा सा मैंने प्रमाण बढ़ाया था सर, उसमें 120 तक कर दिया था। अच्छा, वंदना मैम कुछ पूछ रही हैं आपसे। जी नहीं, मैं मैम। ये बोल रही थी इसमें मैम जब गोमूत्र डालते हैं तो जैसे हम गोमूत्र डालते हैं निरू में तो शुरू में कम मात्रा से स्टार्ट करते हैं जैसे पेशेंट को सह जाए में, अच्छा। आप लोग कैसे करते हो? जैसे हम पहले फर्स्ट डे जब अगर पहला ने निरू दिया है तो करीब 10 ml या 15 ml ऐसे गोमूत्र मिलाया, जी मतलब मैम, ऐसे ही इसी तरीके 500 से ही देते ml। हैं। हाँ हाँ, मैम, इसी तरीके से उसमें डालते हैं। अगर अर्क मिल लास्ट जाता में है जब पूरा जैसे, बन जाता है उसके बाद लास्ट में गोमूत्र। हाँ लास्ट में उसको छान के अगर फ्रेश गोमूत्र मिल गया तो वो, और नहीं तो अर्क मिला तो 5 ml से ज्यादा मैं मैम डालती ही नहीं हूँ। मतलब मैं पर्सनली अगर पेशेंट में अर्क मुझे डालना स्ट्रॉन्ग है। होता है ना मैम, जो अर्क आता है वो हाँ स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रांग होता है तो मैं बहुत हुआ तो 5 ml, क्योंकि फ्रेश अगर बस्ती के लिए कहीं से गोमूत्र अरेंज करवाना सेंटर पे कभी कभी मुश्किल लगता है तो फिर अर्क ही यूज कर लेती हूँ मैम मैं 5 ml की मात्रा में बाद। जी, और पूरा स्वाद तब बन जाएगा तो लास्ट में गोमूत्र डाल के और उसके बाद उसको हाँ दे दो। जी मैम। जी, जी, और किसी को कोई एक्सपीरियंस शेयर करना है तो कर सकते हैं। आकांक्षा मैम ने बहुत अच्छा बताया, ऐसे ही आप करते रहिए प्रणाम आकांक्षा मैम। हाँ जी, आरती मैम बताइए, आप कहाँ थी सर। डॉक्टर आरती मैम? सर मेरी ना तबीयत खुद बहुत खराब थी, मुझे कोल्ड और कफ बहुत ज्यादा, ड्राई कफ बहुत ज्यादा हो गया था, अच्छा इस वजह से नहीं मैं आ पाई। जी, बताइए मैम।
सर मेरे को एक्चुअली थैंक यू बोलना था सभी को, और स्पेशली अंजना मैम को। एक केस गाइड किया था एक बच्चे का, 900 ग्राम वेट था। अभी कल उन्होंने स्कैन कराया तो उनको 2.4 kg वेट है उसका बेबी का, 35 वीक चल रहा है अभी। वाह अंजना मैम, देखिए आपको ये थैंक्स बोल रही हैं। आरती मैम जी पूरा जी मैम, आरती मैम बहुत मेहनत करती है अपने पेशेंट के साथ, बहुत अच्छा लगता है मैम। आपकी बहुत अच्छी मेहनत रहती है और ठीक आपको बहुत अच्छा फल भी मिलता है। आप ऐसी जी लगी मैम। रही, हमको तो बहुत खुशी होती है मैम, सच बता रहे तो हैं, बहुत अच्छा मतलब लगता डॉक्टर ने ये बोला था कि वेट एंड वॉच करना है, अगर मतलब शायद ऐसे ही डिलीवरी करनी पड़ेगी, बट अभी भी डॉक्टर उसको यही बोल रहे हैं कि हम प्री मेच्योर कर देंगे। तो अभी मैंने उसको बोला कि तुम्हारा अभी भी तुम्हें यकीन नहीं है कि 2.4 kg तुम्हारे बेबी का वेट हो गया है 900 ग्राम से, तो अभी भी तुम क्यों इतना वो कर रहे हो कि जल्दी डिलीवरी करवानी है। अभी उसका 34.5 चल रहा है मतलब। आप क्या क्या चला रहे हो, फिर से एक बार बताओ सब लोग को। मैम उसमें काफी चीजें थी। एक मेन स्वर्ण मालिनी वसंत था 2 बार, और शीर पाक बताया गया था। तो उसमें गोखरू था, बलामूल था, यष्टि मधु था, तो इसका शीर पाक था। उसके अलावा अब्रक सहस्त्र पुटी का योग था, और एक मैंने अपनी तरफ से उसमें गर्म चिंतामणि रस ऐड किया था। और हाँ यही था, ये 4 चीजें इसकी मेन थी। बाकी उसके डाइट में नारियल पानी और प्रोटीन मैंने उसका इंक्रीज किया था। प्रोटीन उसका बहुत कम था, दाल वगैरह वो बिल्कुल नहीं खाती थी, तो मैम वो मैंने इसको बस उसको। 2 3 वीक होता, 37 38 वीक तक आप ले आइए उसको, थोड़ा कन्विंस करके उसका वेट 3 kg पक्का हो जाएगा। जी क्योंकि यही मैम। समय ही होता है, हाइपरप्लेजिया जो होता है ना, इसी में होता है, लास्ट ट्राइमेस्टर में होता है। तो ये पेशेंट बहुत अच्छे से आपका एकदम नॉर्मल बेबी की तरह आएगा, बस केवल ये कन्विंसिंग करते रहिए। और ट्रीटमेंट बहुत अच्छा आपने चलाया है, बहुत जी अच्छा मैम। ट्रीटमेंट चला है। और इसको थोड़ा सा आहार आहार व्यवस्था इसकी देखते रहिएगा। गर्भणी परिचर्या को ये 1 महीना क्या, बल्कि 3 हफ्ता, ढाई ढाई या 3 हफ्ते में बच्चा ठीक हो जाएगा। जी जी मैम। मैम। मैम बहुत अच्छा उसका हो गया अभी। उसका जो एमनियोटिक फ्लूइड था वो तो 9 डेज में ही नॉर्मल हो गया था। जी वो आप बताई थी, जी मैम, हाँ आप जी, हाँ शेयर जी। करती हैं और बहुत अच्छा लगता है, आप मैम अपने अनुभव शेयर करती हैं, बहुत अच्छा लगता है। जी मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू आरती मैम ग्रुप में डाल दीजिए, ग्रुप में। जी जी मैम। एमनियोटिक फ्लूइड बनाने के लिए क्या नारियल पानी दिया था, क्या दिया था? नहीं सर, यही जो मैंने बताया, इसी ट्रीटमेंट से उसका एमनियोटिक फ्लूइड नॉर्मल हो गया था। उसको डॉक्टर ने बोला था कि शायद बेबी उनको मतलब प्री मेच्योर ही डिलीवर करना पड़े, बहुत बुरी हालत थी उसकी, और हाइपरटेंसिव भी थी वो बहुत ज्यादा। तो सारी चीजें अंडर कंट्रोल है, कोई भी मैम उसमें वो complication नहीं है। ओलिगो था कि ये था पॉलीहाइड्रोमिनस क्या? पॉलीहाइड्रोमिनस था। तो फिर उसमें क्या दिया था मैम? यही दिया था, उससे बैलेंस हो हाँ, गया? गोक्षुर, यष्टि मधु और बलामूल। अच्छा जी, थैंक यू। आप ग्रुप में डाल दीजिए आरती जी मैम। जी सर। और चंद्र प्रभा वटी दी थी थ्राइस, दिन में 3 बार, 1.5 ग्राम टोटल क्वांटिटी पर डे। और डॉक्टर आरती मैम, आप ऐसा इलाज करती है ना, तो लगता है कि आप जस्टिफिकेशन मतलब अच्छा से जस्टिफाई कर रही हैं पेशेंट के साथ, मतलब अच्छा दवाई देती हैं, आप बहुत अच्छा करती हैं। सर पेशेंट के मन में तो अभी भी डाउट है, बट मैं खुद बहुत सेटिस्फाइड हूँ। बहुत अच्छा, मेरे को खुद बहुत डाउट अच्छा तो लग रहा है लास्ट कि दिन तक रहेगा, कि जब तक डिलीवरी नहीं हो जाता नॉर्मल तब तक डाउट रहेगा, लेकिन जी। आपने इतना अच्छा किया। और नारियल पानी का कितना डोज रखा था मैम, कितना देना था? मैम रोज बस एक, उसको बोलते हैं रोज नारियल पानी रोज पिए। एक एक नारियल पूरा? हाँ हाँ रोज। अच्छा ओके मैम। तो भी शरद ऋतु भी चल रहा है, तो उससे उसका बीपी वैसे भी बैलेंस है, और साथ में डायूरेटिक का भी वो काम करता है, तो उसको अच्छा फील होता है नारियल पानी पीने के बाद। हाँ। जो बॉडी में हमेशा गर्मी गर्मी जैसा फील होता था वो नहीं अब फील होता है। मैम अंजना मैम, ओके। एमनियोटिक फ्लूइड ये तो पॉलीहाइड्रोमिनस का बताया इन्होंने, आप उसमें क्या देती हैं जब मतलब नारियल पानी तो हम उसमें भी देते हैं कि जब एमनियोटिक फ्लूइड कम होता है पेशेंट को, तो हाँ क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहता है मैम? एक्चुअली मैम देखिए ना, काम क्या करना होता है ना, रस दृष्टि पे काम करना है ना, आहार रस पे काम करना है, रस दृष्टि पे काम करना है, रस धातु की दृष्टि पे। और जो भी है वो अगर एक्स्ट्रा बन रहा है, तो जैसे इन्होंने बताया कि गोक्षुर ने बहुत अच्छा काम किया है यहाँ पे। नहीं गोक्षुर मैम, एक्स्ट्रा शीर्षक, तो हो हाँ जाता है, जैसे कम बन हाँ। रहा है तो आप क्या देती हैं? तो भी आप ऐसा कर सकते हो ना, नारियल पानी तो सबसे बेस्ट है ये। आकांक्षा जी मैम तो बहुत सबसे पहले बहुत अच्छे से बताई थी, आपको पता है कि उसकी संरचना देखिए नारियल पानी की, है ना।
तो अगर जी, आप उसके समान अंदर से देखिए वृद्धि। तो हाँ तो बहुत अच्छा करता है। उसके बाद खील या लाजा, जो अभी हम लोगों ने खील का उपयोग किया है, उसका लाजा मंड बहुत फायदा करता है ना मैम। और इसके अलावा जो भी रस धातु को बढ़ाने वाले द्रव्य हैं, जैसे दुग्ध का कार्य करता है, तो दुग्ध में जैसे अब इन्होंने बताया मधुष्टि को क्षीर पाक दे सकते हैं, बला का क्षीर पाक दे सकते हैं। इसके अलावा लाजा मंड मैंने जैसे आपको बता दिया। उसके अलावा जो मुनक्का, अंजीर और ये जो हमारे पास है खजूर, इसका बहुत अच्छा रोल होता है। ये सब का जो है, मुनक्का तो दूध खजूर में मंड डालते हैं। वगैरह दे सकते हैं ना। जी जी जी। ये जी सब चीजें जो रस धातु पे अच्छे से काम करे ना, रस धातु को बढ़ाए, उसको आप देंगी तो वो नेचुरल सी बात है कि वो ठीक होना ही होना है। बस ये है कि कोई उस तरह की डिफॉर्मिटी, मतलब कंजेनिटल एनोमली बच्चे में नहीं होना चाहिए। ये हमें एक बार एक्सक्लूड करना पड़ता है। अगर फिजियोलॉजिकल है, या उसकी डाइट से, या उसकी कहना चाहिए हैबिट्स से, या ग्रोथ से, उस तरह की है। कुछ होता है ना, कुछ पेशेंट खाना ही नहीं खाएंगी, ज्यादा उपवास कर लेंगी, पानी नहीं पिएंगी, गुस्सा ज्यादा करेंगी, पित्त प्रकृति की होंगी, ऐसे केसेस में बहुत अच्छे रेस्पॉन्स मिलते हैं। अगर कोई अंदर कंजेनिटल एनोमली है, एट्रेजिया है, या कुछ और प्रॉब्लम्स है, तो थोड़ी दिक्कत आती है। लेकिन जनरली 99% केसेस में हम लोग को रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। मैम इसमें आपने बहुत सारे एग्जाम्पल बताए, थैंक यू मैम। इसमें हम उम्बर का भी बहुत अच्छा मैम रोल हाँ प्ले होता है। है। उम्बर के फल का, उसमें बहुत हम्म, जलियांश हम्म। बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, तो उसको भी हम किसी भी रूप में आप उम्बर के जल का या उम्बर के फल का उपयोग कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा हेल्पफुल रहेगा मैम। ठीक है। ये विनीता मैम आप ये टीका पढ़ दीजिए, अथवा निरूह पांचमौलिक। विनीता चौहान मैम आप हैं? जी सर, प्रणाम सभी लोगों को। अथवा निरूह पांच मूलिक समाज क्षीरेण मूत्र स्नेह लवणान्वित। फलादिवि पूर्वोक्ते कल के युक्त प्रयुंजित स च पूर्वोक्त गुण समान क्षीर यस्मिन् तच्छीरम समानस्य छंदसि इति योग विभागात स्वभाव सह मूत्र स्नेह लवणे लवणे वर्तते स मूत्र स्नेह लवणस्तम वो उपसर्जनस्य इति स्वभाव सह शब्दश्च शब्दार्थ अच्छा शब्दार्थ जी, तो इसका अर्षशा शुष्कार्द्र त्वेन दैविध्यम तत्र शुष्कार्षशा चिकित्सात्वा अधुना आद्राण रक्तार्ष सामाह। हाँ, इसमें बोल रहे हैं कि पहले तो इन्होंने अनुवासन बस्ती बताया पिपल्यादि तेल का, या फिर अथवा निरू पांचमूलिक मतलब बृहद पंचमूल जो है उसका निरू बस्ती देने के लिए बोल रहे हैं। समान शीर डाल के उसमें थोड़ा गोमूत्र डालना है, थोड़ा सा स्नेह डालना है, तेल डालना है और लवण डाल के उसका प्रयोग करते हैं। और जो फलादि भी मतलब जितने भी मेडिसिन है पंचमूल वगैरह, उसका कल्क युक्त प्रयोजित कल्क डाल के फिर सिद्ध करके काढ़ा बना के फिर देना है। सज पूर्व उक्त गुण, उसका भी जो पहले वाले बताए पिपल्यादि गुण तेल का, वही जैसे ही रिजल्ट आता है। समान शीर यस्मिन तत्शीरम, इसमें दूध के मात्रा है ये समान मात्रा में डालने के लिए बोल रहे हैं। समान से छंदसी थी योग विभव स्वभाव, ये कुछ व्याकरण का है कि समान यहाँ पे बोला है, इसका मतलब इस तरह से योग संयोग करके उसका प्रयोग करना है। और फिर सह का मतलब बता रहे हैं कि मूत्र स्नेह लवण वर्तते, इसलिए इसमें गोमूत्र रहता है, तेल रहता है, लवण रहता है थोड़ा सा, इसलिए करते हैं। बाकी ये व्याकरण का भाग है। उपसर्जन से भाव स शब्द शब्द शेष शब्दार्थ, ये व्याकरण का भाग है। और फिर बोल रहे हैं अर्षसा शुद्रादत्व आर्द्रत्वेन द्वैविध्यम, मतलब अर्श व्याधि जो है वो शुष्क अर्श और आर्द्र मतलब रक्तज अर्श, ऐसे दो टाइप का होता है। तत्र शुष्क अर्षसा चिकित्सा मुक्त्वा, अभी शुष्क अर्श की चिकित्सा बता दिया, अधुना अब हम आर्द्र रक्तार्श की चिकित्सा कहने वाले हैं, ऐसा बताया। तो अभी हम रुकते हैं। डॉक्टर विनीता चौहान मैम आप कोई गायत्री मंत्र या कोई प्रेयर कर दीजिए प्लीज। जी सर। जी। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रणाम सभी लोगों को। सर आज बहुत दिनों बाद पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा इतने दिनों से लग रहा था जैसे कुछ खो गया है, कुछ कमी है। थैंक्स टू यू सर। थैंक यू। अब हम शाम को 7 बजे मिलेंगे और 8:15 बजे मिलेंगे। और आप लोग का दिन अच्छा जाए, अच्छा मेहनत से पेशेंट देखिएगा और अच्छा रहिएगा, खुश रहिएगा। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। सबका दिन शुभ हो। प्रणाम थैंक सभी यू को। सर।